साथियों नमस्कार। साथियों हम सभी संचार करते हैं आपस में एक दूसरे से और मिलजुल करके समूह में भी संचार करते हैं। तो आज हम संचार और समूह व्यवहार से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक अवधारणा ग्रुप थिंक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, किंतु यह समूह संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। हमारा पूरा विश्वास है कि इसके बारे में आपको जानना उपयोगी होगा। वास्तव में ग्रुप थिंक जैसी सोच का तरीका हमारे जीवन में विभिन्न अवसरों पर दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी बैठक, कार्यालय, विश्वविद्यालय, पंचायत या अन्य संस्थान या परिवार में कोई निर्णय बहुत जल्दी से ले लिया जाता है। बाहर से ऐसा लगता है कि सभी लोग उस निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन बाद में वही निर्णय गलत साबित हो जाता है। अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है? इसका एक प्रमुख कारण है ग्रुप थिंक। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि ग्रुप थिंक की अवधारणा क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी समूह के सदस्य समूह में एकता बनाए रखने, विवाद से बचने या सभी की सहमति बनाए रखने के लिए अपनी स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक विचार व्यक्त नहीं करते, तब उस स्थिति को ग्रुप थिंक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में लोग यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि कहीं उनकी बात से मतभेद न पैदा हो जाए। परिणाम स्वरूप समूह का निर्णय पूरी तरह विचार विमर्श पर आधारित न होकर केवल सहमत बनाए रखने का माध्यम बन जाता है। अब इस प्रकार की समूह सोच की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। ग्रुप थिंक में सबसे पहले ऐसा माहौल बन जाता है कि सभी लोगों को लगता है कि समूह का निर्णय ही सही है। कई सदस्य असहमत होते हुए भी अपनी बात नहीं रखते। लोग आलोचनात्मक प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। विषय या समस्या के वैकल्पिक सुझावों पर विचार नहीं करते हैं। वे समूह के नेता या फिर बहुमत की राय को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। बैठक में धीरे धीरे बाहरी विशेषज्ञों की सलाह को भी महत्व नहीं दिया जाता है और समूह यह मान बैठता है कि उसका निर्णय गलत हो ही नहीं सकता। कई बार लोग आलसवश या लापरवाही के कारण भी किसी विषय पर अपने विचार नहीं रखते। यही कारण है कि प्रायः पूरे समूह का निर्णय एक जैसी सोच तक सीमित रह जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ग्रुप थिंक की कमियां क्या हैं? तो इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें गलत निर्णय लेने की आशंका बढ़ जाती है। इस प्रकार की सोच से नए विचार सामने नहीं आ पाते, रचनात्मकता कम हो जाती है और लोग अपनी वास्तविक राय व्यक्त करने से डरने लगते हैं। कई बार संगठन, संस्थान या कंपनी को आर्थिक, सामाजिक या प्रतिष्ठा की दृष्टि से नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि निर्णय सभी पहलुओं पर विचार किए बिना ही ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए मीडिया संस्थानों में यदि सभी लोग बिना प्रश्न पूछे संपादक की बात मान लें तो कई महत्वपूर्ण समाचार छूट सकते हैं या पक्षपातपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रुप थिंक से कैसे बचा जाए और इसका सकारात्मक उपयोग कैसे किया जाए। तो इसका जवाब यह है कि किसी भी समूह में एक ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जहां प्रत्येक सदस्य बिना किसी डर के अपनी राय रख सके। असहमति को विरोध नहीं बल्कि बेहतर निर्णय का अवसर माना जाना चाहिए। निर्णय लेने से पहले विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की जानी चाहिए। बाहरी विशेषज्ञों की राय भी ली जानी चाहिए और समय समय पर किसी सदस्य को दिए गए विषय पर विपरीत पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। साथ ही समूह की एकता को बनाए रखते हुए स्वतंत्र सोच, तार्किक चर्चा और तथ्य आधारित निर्णय को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब समूह में खुला संवाद और स्वस्थ बहस होती है, तब वही समूह अधिक प्रभावी, रचनात्मक और सफल निर्णय लेने में सक्षम बनता है। तो इस प्रकार ग्रुप थिंक हमें यह सिखाता है कि केवल सहमत ही अच्छे निर्णय की गारंटी नहीं होती है। सही निर्णय तब लिए जाते हैं जब समूह में सभी सदस्यों को सोचने, प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए यदि हम बेहतर संचार और बेहतर निर्णय चाहते हैं तो हमें ग्रुप थिंक को समझना होगा और उससे बचने की कला भी सीखनी होगी।